अयान और सारा की शादी को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। अयान, जो अपने कारोबार में पूरी तरह स्थापित हो चुका था, सारा को अपनी दुनिया मानता था, लेकिन उसका प्यार अक्सर जुनून और अधिकार में बदल जाता था। सारा, ये तुमने क्या पहना है? अयान ने लिविंग रूम में कदम रखते ही सारा की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी चेतावनी थी। सारा ने अपनी कलाई पर पड़े एक हल्के से ब्रेसलेट को देखा और फिर अयान की ओर मुड़ी। ये मेरी फ्रेंड ने दिया था। अयान, क्या हुआ? मैं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। अयान ने एक लंबा कोट सारा की ओर फेंकते हुए कहा। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, इस घर के बाहर तुम्हारे बदन की नुमाइश नहीं होनी चाहिए और घर के अंदर भी सिर्फ मेरी नज़रों के लिए ये हक है। तुम मुझसे 7 साल छोटी हो, ये मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मेरी जान, आज मैं तुम्हें उस हद तक तरसाऊंगा कि अगली बार तुम खुद को ढके बिना मेरी मर्ज़ी के खिलाफ कहीं नहीं जाओगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। सारा लगभग चीख पड़ी। वह अयान के इस जुनून से डरती थी। वह जानती थी कि वह बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार अक्सर उसे कैदी जैसा महसूस कराता था। उसने अयान के हाथों से बचने की कोशिश की, लेकिन अयान ने मज़बूती से उसके हाथ पकड़ लिए। वह थोड़ी देर तक उससे माफ़ी मांगती रही और गुज़ारिशें करती रही। अयान की उस रात की हरकत उसे बेबस महसूस करा रही थी और वह तड़प रही थी। अयान ने अपनी माँ के कहने पर सारा से शादी की थी। सारा एक पढ़ी लिखी और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जिसने एक एनजीओ में काम किया था। उसे शुरू में अयान की ज़मींदार वाली सोच और हद से ज़्यादा अधिकार पसंद नहीं आया था। अयान की माँ, जो चाहती थी कि अयान सेटल हो जाए, ने ही सारा को समझाया था कि अयान का दिल बहुत अच्छा है, बस उसका प्यार ज़ाहिर करने का तरीका थोड़ा पुराना है। सारा ने ये शादी अयान के अच्छे दिल को देखकर की थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह एक सोने के पिंजरे में आ गई है। शादी की पहली रात अयान ने जब सारा से अपने नियंत्रण वाले नियमों के बारे में बात की, तो सारा ने विरोध किया। वह अयान को एक दोस्त और जीवन साथी के रूप में चाहती थी, मालिक के रूप में नहीं। सारा के प्रतिरोध ने अयान को गुस्सा दिला दिया। उसकी आज की रात की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वह बुरी तरह मायूस होकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया था। उधर सारा, जो अभी अपनी आज़ादी पर लगे प्रतिबंधों के बारे में सोचकर परेशान थी, अपने दूल्हे को यूं अकेला जाता देखकर दिल ही दिल में दुखी हो गई। उसने शादी से पहले खुद से वादा किया था कि वह अयान को उसकी पुरानी रूढ़िवादी सोच से बाहर निकालेगी। उसने मन में ठान लिया कि वह हर हाल में अयान को अपना बनाकर रहेगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ। अगले दिन सुबह जब वे लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आए, तो अयान की माँ, जो कहानी में अयान की बहनों की जगह मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, ने देखा कि दोनों के चेहरे पर रात की उदासी झलक रही थी। माँ ने सारा से पूछा, क्या हुआ बेटा? क्या अयान ने कुछ कहा? सारा ने सच बता दिया।
नहीं आंटी, शादी के बाद भी वह उन्हें इसी नाम से बुलाती थी। वह जो भी मुझसे कह रहे थे मैं उनकी हर बात सिर नहीं झुका सकती। मैं चाहती हूँ वह मेरे करीब आएं, लेकिन मेरे आत्मसम्मान के साथ वह गुस्से से उठकर चले गए। माँ ने माथा पीट लिया। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अयान को थोड़ा तो मनाना चाहिए था। वह लड़का थोड़ा ज़िद्दी है, पर तुम्हारा है। अब से तुम्हें उसको रिझाने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने होंगे, लेकिन अपनी शर्तें भी मनवानी होंगी। उन्होंने सारा को सिखाया कि अयान के गुस्से को उसकी कमज़ोरी बनाओ, उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो, पर अपनी शर्तों पर। अगले कुछ दिन सारा ने अयान की उपेक्षा नहीं की, बल्कि जानबूझकर उससे दूर रही। उसने अपने पुराने आरामदायक कपड़े पहने और अपनी किताबों में खोई रही। जब अयान उसके कमरे में आता तो वह उससे बहुत प्यार से, लेकिन एक सीमा के साथ बात करती। एक रात अयान गुस्से में सारा के पास आया और बोला, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? सारा ने शांत होकर जवाब दिया, मैं दूर नहीं भाग रही अयान, मैं सिर्फ वहाँ ठहर रही हूँ जहाँ मेरा आत्मसम्मान सुरक्षित है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं। तुम मुझसे जिस तरह तरसाते हो मैं उससे डरती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूँ। अयान, जो सारा की नज़दीकी महसूस करने के लिए तड़प रहा था, ये सुनकर नरम पड़ गया। तुम मेरी हो? अयान ने हताश होकर कहा। हाँ, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी मर्ज़ी नहीं हूँ। अगर तुम मेरी इज़्ज़त करोगे तो मुझ पर बंदिशें नहीं लगाओगे, तो तुम्हें मेरे पास आने की इजाज़त है। अयान पहली बार किसी के आगे झुक रहा था। सारा के प्यार और उसकी शर्तों ने उसे अपनी गलती महसूस कराई। उसने सारा की आँखों में देखा और अपनी गलती स्वीकार की। ठीक है सारा, अब से हम एक दूसरे को तड़पाएंगे नहीं, प्यार करेंगे। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही मंजूर हो। अयान ने धीरे धीरे सारा की ओर हाथ बढ़ाया। सारा ने ना तो विरोध किया, ना ही झटकी। वह आंखें बंद करके सुकून से अयान की नज़दीकी महसूस करने लगी। सारा ने खुद से अपने बाल एक ओर हटाए। उसकी गर्दन पर झुककर अयान ने शिद्दतें लुटाना शुरू कर दिया। अब उनका मिलन डर या नियंत्रण का नहीं, बल्कि परस्पर स्वीकृति और सच्चे प्यार का था। आज उसने अपनी बीवी को पूरी तरह से पा लिया था, जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए अपना अहंकार छोड़ने पर मजबूर किया था, और अब वह उसकी जान बन गई थी। अगली सुबह जब वे दोनों नाश्ते के लिए आए तो माँ उन्हें देखकर समझ गई थी कि उन दोनों का रिश्ता अब और पक्का हो चुका है। आगे से अगर तुमने मेरी बेटी को ज़रा भी रुलाया और उसकी आज़ादी छीनी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, माँ ने अयान को डांटा। अयान ने सिर झुका लिया, फिर सारा का हाथ टेबल के नीचे से थामा। अब तो उसके बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। कोशिश करूँगा कि उसकी आँखों में आंसू न लाऊं, पर ये तो मुश्किल है क्योंकि मैं उसे इतना प्यार जो करता हूँ। सारा एकदम शर्मा गई और छिपकर उसे घूरने लगी। अब हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं और सिर्फ वह दोनों थे और उनका खूबसूरत
आशियाना था जिसकी नींव अब प्यार और सम्मान पर टिकी थी।